कंपनी यही चलेगी, कंपनी। ये मैं कोई निजूमी तो नहीं हूँ। आपने कहा था लावा उबल रहा है, 2025 में फट जाएगा। अब आपकी प्रेडिक्शन क्या है? नहीं, मैं प्रेडिक्शन नहीं दे सकता। मैं आपको पहले दे चुका हूँ अपने इंटरव्यू में, मैं आपको बहुत सारी बातें कह चुका हूँ, लेकिन जो आपके अल्फाज हैं, इन अल्फाज में मैं नहीं बयान दे सकता, मेरे अपने अल्फाज होंगे। ये इत्तेहाद, ये कितना सच है ये बात जो कही जाती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मिड टर्म के बाद कोई ऐसा काम है कि जिसमें मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। जो मैंने पूछा ऐसा कोई फार्मूला मुझे नज़र नहीं आया। लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन मेरे सामने कोई ऐसा फार्मूला नहीं आया। तो बिलावल भुट्टो जरदारी इस फॉर्म 47 वाली असम्बली से वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे? मेरे सामने ऐसा कोई फार्मूला नहीं आया, मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने कोई नहीं सुना। और अगर मेजॉरिटी MNAs बिलावल साहब को इलेक्ट करते हैं तो क्यों नहीं बनना? नहीं, मौजूदा पार्लियामेंट चलती रहती है, अपनी मुद्दत पूरी तो मौजूदा करती पार्लियामेंट चलती रहती है। मौजूदा पार्लियामेंट में अगर MNAs मेजॉरिटी बिलावल साहब को इलेक्ट करते हैं तो बनना चाहिए वज़ीर आज़म उनको, क्यों नहीं बनना चाहिए? यानी वही तो बात हो रही है कि नून लीग आपको वोट देगी, ऐसी कोई प्रोपोजिशन है? हो सकता है PTI हमें वोट दे दे, PTI आपको वोट दे, हो सकता है। सियासत में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है नून लीग हमें वोट दे दे। ये तो सारी चीज़ें हो सकती है। हो सकता है कुछ ऐसी आ जाए, सारे मुत्तफ़िका कैंडिडेट बिलावल साहब को बना दे। और ये नहरों वाले मामले के बाद होगा? ये आपने कहा है, हो क्या सकता है? मैंने आपको बताया नहरों वाला मामला तो महीने डेढ़ में ख़त्म हो जाएगा मेरे ख्याल। महीने डेढ़ महीने में? हाँ, बजट से पहले ख़त्म हो। बजट से पहले मैं आपको इनवाइट करूंगा। नहीं, इंशाल्लाह आप जब ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा उस वक्त मुझे इनवाइट। ये सारी गुफ्तगू संभली होगी बजट से पहले? आप नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। अब मेरी गुफ्तगू इससे पुरानी भी आपके साथ मेरे 10 साल पुराने डायलॉग हैं, आप वो सारे संभाल के चला लें। अगर मखसूस नशिस्तें बांटी जाती हैं जो PTI या उस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से की बनती थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में भी, और वो उनको नहीं दी जाती हैं, आप लोगों को दी जाती हैं, कबूल करेंगे? देखिए, वो तो मेरे ख्याल है किस्सा ख़त्म नहीं हो गया। नहीं, ख़त्म नहीं हुआ। केसेस फैसला हो चुका है। नहीं, एलोकेट कहाँ हुई हैं? कहाँ है वो MNAs? नहीं, अगर नहीं हुई सेनेटर्स कहाँ हैं? खैबर जब पख्तूनख्वा आएंगी के तो एक फेडरेटिंग यूनिट के सेनेटर्स मौजूद नहीं। जब मैं कहता हूँ होना चाहिए KPK में इलेक्शन सेनेट का होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, गलत हो रहा है, होना चाहिए। आप यही तो सवाल कर रहा हूँ कि मखसूस नशिस्तें बांटी जाती हैं उन जमातों में जो इस वक्त हुक्मरान जमात हैं। अगर सुन्नी इत्तेहाद का PTI का फैसला हो जाए, अगर इलेक्शन कमीशन मेरिट पे फैसला करेगा तो मेरे ख्याल में मामलात वैसे ही ठीक हो जाएंगे। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि हमारा इलेक्शन कमीशन मेरिट पे फैसले नहीं करता, ये मैं कह सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट का फैसला जो मंसूर अली शाह साहब और काजी फैज़ ईसा के वक्त में जब हुआ, जो 8-2-2-1 से PTI के फेवर में, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फेवर में आया, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए मखसूस नशिस्तों के हवाले से। देखिए, जो अदलिया है ना जी, मैं फैसलों के में एक होती है नीयत शामिल होना, एक होता है रूल ऑफ लॉ के लिए फैसला होना, एक होता है किसी की बायसनेस में या किसी की मोहब्बत में फ़ैसला होना। हमारे निज़ाम अदल में किसी की मोहब्बत में या फ़ैसले हुए हैं या किसी के बुग़्ज़ में हुए। जब मेरिट पे होंगे तो फिर अदल नज़र आएगा तो ज़रूर मैं अपनी राय दूंगा। अभी तो मैंने जो साबका अदवार में फ़ैसले देखे हैं, या किसी की मोहब्बत में हुए हैं या किसी के बुग़्ज़ में हुए। 9 मई के केसेस का 4 माह में फ़ैसला करने का कहा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इस वक्त जो टोटल MNAs हैं उनका तकरीबन 60 to 70% उनमें नामजद है, उनको सज़ाएँ हो जाती हैं, उनकी कौमी असम्बली की नशिस्त चली जाएगी, वहाँ पर इलेक्शन होगा, ज़ाहिर है कि आप लोग जीत जाएंगे तो आप लोग आ जाएंगे, इस तरह निज़ाम बेहतरीन चल जाएगा। नहीं, मैं समझता हूँ सियासी फ़ैसले सियासी बुनियादों पर होने चाहिए। टेक्निकल बुनियादों पर या किसी को टेक्निकली नॉकआउट करेंगे तो कभी भी सियासत में बेहतरी नहीं आएगी, वो जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं होगा। ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। किस मौजू? रूल ऑफ लॉ के लिए, इस मुल्क में आइन की सुप्रीमेसी के लिए, इस मुल्क में पॉलिटिकल जमातों में जमहूरियत के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, सूबों में हमांगी के लिए, निज़ाम अदल ठीक करने के लिए, बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए, और इकनॉमिक एजेंडा एक ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ सरमायादार के लिए बात ना हो, आम आदमी, मजदूर, किसान, रेडी वाले। इसको इनिशिएट कौन करेगा? इसमें इनिशिएट पॉलिटिकल फोर्सेस को करना चाहिए। इसमें फ़रीक कौन कौन होंगे? सारे फ़रीक होंगे, सारी जमातों के सरबराह। PTI भी? बिल्कुल PTI फ़रीक होना सरबराहान बिल्कुल होना चाहिए। जेल में बैठे हुए भी? देखिए, जेल में अगर हैं तो उनकी टीम वो अपनी बना देंगे कोई, लेकिन PTI को होना चाहिए। वो कहते हैं अगर दहशत गर्दी पे करनी है दहशत गर्दी तो
तो पैरोल पे रिहाई करवा के अटेंड करवा लें, इतना हम मामला है। देखिए मेरी बात सुने, दहशतगर्दी के नेशनल एक्शन प्लान या दहशतगर्दी को एक आवाज़ बनाने के लिए पैरोल पे आना या ना आना ये तो छोटे इशू हैं। मैं समझता हूँ तमाम पॉलिटिकल जमातों समेत इमरान खान के ऑन बोर्ड लेना चाहिए। चंद साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2023 इख्तितामी सेशन था, लास्ट जो असम्बली गुजरी है वहाँ पर ख़िताब किया और उन्होंने कहा, गुजारिश की अपने वालिद मोहतरम आसिफ अली जरदारी से और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से कि खुदारा आप ऐसी सियासत करें कि जिससे अगले 20-30 साल मेरे और मरियम की सियासत करने में आसानी हो। और फिर उन्होंने ये कहा कि बदकिस्मती से हम या तो सियासतदान इक़्तिदार में होते हैं या जेल में होते हैं। उसके बाद आपके ख़्याल में सियासत ऐसी ही हुई है कि आगे आसानियाँ होंगी या मसाइल हैं? लेकिन जो बिलावल साहब ने जो बात की थी, मेरा ख्याल है वो जो खदशा उन्होंने इज़हार किया था जिस खदशे का, उसी खदशे पे हम चल रहे हैं, उसी खदशा वो परवान चढ़ा है। और मेरे ख्याल में जो सियासत उन्होंने कहा था कि हम ऐसी ना करें, अभी सियासत में गलतियां हो रही हैं। ये हकीकत है कि सियासत में गलतियां हो रही हैं। मसलन मैं समझता हूँ कि निज़ाम अदल ठीक नहीं है, अदल नहीं हो रहा। उसके अलावा गवर्नेंस ठीक नहीं है, अपोजिशन, किसान के साथ जुल्म हो रहा है, जो बैकबोन इस मुल्क की बुनियादी हलाई जा रही हैं किसान को हला के, उसकी कोई नुमाइंदगी नहीं हो रही, सिवाय पी पार्टी के कोई नुमाइंदगी नहीं कर रहा। और मेरे ख्याल में रगड़ा जा रहा है किसान को, आम तबके को रगड़ा जा रहा है। जो ऊपर दौलतमंद है, अशराफिया है, उनके लिए पॉलिसीज़ बन रही हैं, अवाम के लिए पॉलिसी को नहीं बन रही। अब देखें ना, सिर्फ टांगे वाला, रक्शे वाला, मोटरसाइकिल वाला, आम आदमी बस पे सफ़र करने वाला, ज़रा उसकी भी सोचें, या देहातों में रहने वाला या रेलगाड़ी पे सफ़र करने वाला, उसके लिए क्या बन रहा है। इमरान खान के खिलाफ केसेस दुरुस्त है? देखिए ये आप कई दफ़ा मेरे से सवाल कर चुके हैं, मैं कह रहा हूँ अदल नहीं हो रहा। मैं उससे बड़ा जवाब आपको दिया है। आप एक सिर्फ केसेस पे आते हैं, मैं कहता हूँ अदल नहीं हो रहा। अदल होता हुआ नज़र आना चाहिए। मैं मिसाल दे के ही पूछूंगा ना। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ अदल नहीं हो रहा। साबिक वज़ीर आज़म सिर्फ से, तमाम जो जेलों में भी कैदी और भी हैं, सिर्फ इमरान खान तो कैदी नहीं है। साबिक वज़ीर देखिए आज़म और भी से- कैदी हैं, मेरी बात सुने ना, और भी कैदी हैं, कैदी और भी हैं। हजारों लाखों कैदी और हैं, यही तो सियासी सवाल भी है। हैं, सियासी यही तो भी सवाल हैं। है तो मैं कि समझता अगर हूँ एक हमारा साबिक वज़ीर आज़म की ये नहीं, मैं इल्तिजा समझता हूँ- है कि नहीं, मेरे मैं- साथ ये सलूक हो रहा है जेल नहीं, में, अदल नहीं हो रहा, मुझे बच्चों से बात नहीं करने बिल्कुल दी जा गलत है। रही, बच्चों से बात करने देनी किताब नहीं चाहिए, दी जा रही पढ़ने के बच्चों लिए, से बात करने देनी चाहिए, फैमिली मेंबर्स को मुलाकातें एक्सेस नहीं करने दिया देनी जा रहा। चाहिए। जो उन्होंने अपने अदवार में किया है वो अब उनके साथ नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। अब बजट आता है, बजट की कॉपी आपकी पार्टी के लोगों के सामने आती है और उसमें इन नहरों के लिए पैसे रखे गए हैं। आप लोग बजट को पास करने के लिए वोट देंगे या नहीं देंगे? मेरे Yes ख्याल or no? में बजट के आने से पहले ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा। बजट तो सर पे खड़ा है, नहीं, बजट के आने से पहले हो जाएगा। यानी नहीं बनेंगी। बजट के आने से पहले आईनी तरीके के साथ हमारा जो मौक़िफ़ है कि इसको प्रॉपर कंसेंसस के बगैर कोई ऐसा काम ना किया जाए जिसमें किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ें, जिसमें आप सूबों बनाने को का लड़ाएं, consensus हो जाए। जिसमें आपको सूबों को लड़ाएं। मैं कर रहा हूँ उसमें अगर हुकूमत को यकतरफा फैसला करेगी तो हम हुकूमत के पाबंद नहीं है। चंद साहब यही तो पूछ रहा हूँ। तो मैंने बता बजट दिया का ना। डॉक्यूमेंट आया, मैंने बजट आपको के बता डॉक्यूमेंट दिया है में कि बजट का डॉक्यूमेंट आएगा ना। बजट का डॉक्यूमेंट तो दूर की बात है, अच्छा, वो दूर है। मई के महीने में फैसला हो जाएगा। मई के महीने में फैसला हो जाएगा। इंशाल्लाह मुज़ाकरात हो रहे हैं। यही तो पूछ रहा हूँ, अगर मई के महीने नून में लीग ने हुकूमत ये मुज़ाकरात फैसला करती है कि बजट में हम 100 अरब फॉर एग्जांपल मुख्तस कर रहे हैं ये नहरें बनाने के लिए, पीपल्स पार्टी उस बजट को वोट देगी जिसमें नहरों के बनाने के लिए बजट। पीपल्स पार्टी की मर्जी के खिलाफ बात होगी तो पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ नहीं चल सकेगी। अवाम की उमंगों के खिलाफ पीपल्स पार्टी, बिलावल ने साफ कह दिया हम अवाम के साथ खड़े होंगे। नहीं, उसका क्या मतलब है? आप तहरीक उसका कदम एतमाद मतलब लाएंगे? उसका आप अपने लेक्सिकन में ढूंढ लें, अपनी तहरीक- डिक्शनरी में, अपनी ज़बान में, अपनी सहाफ़त में ढूंढ लें कि उसका मतलब क्या है। मैं आपको क्यों ये बताऊं? अब देखें, आप फिर सवाल करते उसका हैं मतलब क्या है? कि मीडिया हमारे खिलाफ ये बनाता है। ग्रे एरिया में तो जवाब आपने रखा है, मैंने दे दिया जवाब। चेयरमैन ने क्या कहा है? ब्लैक एंड व्हाइट। चेयरमैन ने मौजूदा हुकूमत खत्म। चेयरमैन ने क्या कहा कि अगर मुझे चूज़ करना पड़ा आपकी हुकूमत तो या अवाम, तो मैं अवाम को चूज़ करूँगा।